2017-18 में फिर CIRB में पूरे इंडिया का टॉप रिकॉर्ड बना दिया इसने। लाडला तूफान एक जो जी फरियाद बुल है। अच्छा जी। और फिर एक कड़क बेताब बुल है। हाँ बेताब जी, बेताब एक कड़क कट्टा अपना हाथ में कोनी। हाँ, मालिक ने साथ कौन दिया, बात यह है कैसे का सही बात नहीं इसके बराबर की कट्टी कोई कितना नहीं कहना। मेरी 28 था 26 था परी जी। हाँ परी। तो उसका कितना दूध? उसका 26 किलो दूध था। 26 किलो हाँ दूध। पूरा कंडा तोल का था, मैंने तोल के दूध फिर बेची थी वो। पिछले बार कटड़ी दे दिया मैंस ने। हाँ जी। बात होगी नुबलर में कट्टा ले गई कट्टी में लेके जाऊंगा। हाँ जी। वो भाई ले गया, मैंने लाख रुपए नफा भी दिया लगाया उस भाई का। मैं छोड़ के गया था उससे 1 लाख फालतू ले ले, छोड़ के जाओ। बोला ना भाई मैं लेके जाऊंगा। मेरे पास इसकी कटड़ी हुई रही कौन भाई, एक रही थी उसने 26 किलो दूध दिया था, मैंने रिकॉर्ड कौन करवाया। कटड़ी थी जो वो मैंने 6,40,000 रुपए की बेची। तो इसकी माँ का दूध ज्यादा था, इसने दूध भी थोड़ा बहुत पीने भी ठीक मिला। सारी चीज डिटेल रजिस्टर के अनुसार भाई जो नंबर है वो बता दिया है। हाँ हाँ DNA हो तो कन्फर्म होगा, नहीं को नहीं होगा। हरियाणा की शान मुर्रा की खान मुर्रा किंग हरियाणा यूट्यूब चैनल पर सचिन जाखड़ की तरफ से सभी भाइयों को राम राम। उम्मीद करते हैं सभी भाई स्वस्थ होंगे, सभी भाइयों का पशुधन परमात्मा की दया से स्वस्थ हो। लगातार सभी भाइयों के लिए वीडियो जो है लेकर आ रहे हैं, उसी कड़ी में एक और जो नई वीडियो लेकर के सभी भाइयों के सामने जो पेश है। तो अपने चैनल पर जो वीडियो आ रही है भाई शेयर परचेज की, मुर्रा बुलों की जो जानकारी की या पशुपालन से रिलेटेड जानकारी की जो वीडियो है लगातार अपने चैनल के ऊपर जो है आ रही है। तो उसी कड़ी में एक और जो वीडियो लेकर के आए हैं, तो जो भी भाई चैनल पर पहली बार है अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो आज की वीडियो लेकर के आए भाई लाडो डेयरी फार्म से। तो जो आज की वीडियो अपनी होने वाली है भाई लाडो भैंस है उसकी पूरी जानकारी के बारे में, और साथ ही जो है रमेश भाई साहब उनके जो विचार लेंगे भाई लाडो को तैयार करने में भाई कितनी जो मेहनत हुई, खर्चा हुआ, या फिर मान लो कहाँ मेले जो लड़े, कौन से जीते, और कितना दूध है जो रिकॉर्डिंग करवाए। तो राम राम जी। राम राम सत श्री अकाल सलाम सारे भाई है ना भाई, जितने भी अपने फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पर जितनी फैमिली जुड़ रही सारे भाई है ना राम राम। तो जी एक बार अपना नाम और गांव की बात। नाम अपना रमेश बेनीवाल, गांव दानसू, अपना भाई गौशाला के पास मकान है, लाडो डेयरी फार्म। और रेलवे स्टेशन नजदीक, जुगर एयरपोर्ट नजदीक है, वाटर वर्क्स, बहुत सी सारी सुविधाएं दानसू में भाई। हाँ जी। तो अपना मोबाइल नंबर जी? मोबाइल नंबर 98-131-69-606 है। ये जो मोबाइल नंबर रहने वाला है। तो बात आज आप एक स्पेशल वीडियो लेकर के आए जी लाडो के बारे में। वैसे तो चैनल के ऊपर दूसरे चैनलों के ऊपर जो वीडियो मिल जाती है, लेकिन अपना पहली बार जो यहाँ पर जो है वही पहुंचे हैं, तो जो लाडो देखी तो उनके बारे में और भी जो बातें कुछ रहती थी वो जानने की इच्छा हुई। तो जी एक बार आप बात करें अपना काम की, सारा जो पीढ़ी दर पीढ़ी काम होता है वह जी। हाँ। तो आपके जो इंटरेस्ट की बातें हैं जी, वो कहाँ से इंटरेस्ट बना जी? यो मान ले जेनेटिक गुण हो गई है। हाँ जी। लगभग तो। हाँ जी। अगर अपना बाप दादे काम कर दिया है तो उसमें ऑटोमेटिक आओगा खून, अपन पशु तो प्रेम है। हाँ जी। अगर कोई भी जानवर है उसके प्रति अपनी भावना है भाई, आत्मा नु भाई आप कदे पाप ना करा अपना हाथ पे, कोई जानवर ने मारा नहीं या उसने पाला आप तैयार करा भाई अच्छा लगे भाई, टोटली जानवर होने चाहिए, अपना तो शौक ही है। हाँ बिल्कुल जी। तो इसके कारण अपना पशुओं में रुचि है भाई इस चीज भाई, आप ऐसे अच्छी तरह रखा अपनी ने, या कोई और भी पशु लेके आवा कोई भी, उसने भी बढ़िया डाला रख रखा उन्होंने बढ़िया रखा। तो बात लाडो की जी कर रहे हैं, तो ये अपना जो इसकी माँ खरीद के लाए, जहाँ तक मेरे को जो जानकारी मिली जी, इसकी माँ को कहाँ से खरीद के लाए जी, कौन से ब्यात में खरीद के लाए? इसकी माँ आपा लेके आए थे पनियार गांव के पास, बालसमंद गांव के पास पड़ा है रणवास गांव। हाँ जी। वहां से आई थी इसकी माँ, डॉक्टर था एक, उससे ली थी। उसने बोला था भाई मेरी भैंस का 22 किलो दूध है। हाँ जी। तो अपन 22 नहीं सोचा, अपन ने सोचा था 18,000 रुपये लेके आए थे। माँ 15-16 दे दी बहुत है। तो समय की बात करा जी, कौन से सन की बात होगी? सन तो भाई नु मान ले लाडो होगी 18-20 साल की। अच्छा जी। और उसके नीचे कटड़ा अपने घर आगे भी आई थी, वो अगले ब्याह फिर ये भी आई थी, ये जन्मी थी। नो मान लो 20-22 साल पुरानी बात होगी। ये बात तो मान सका 22 साल पुरानी बात होगी। और वो प्रेग्नेंट भी मैं करा के लिया था जब अपनी लाडो जन्मी। कई DNA का रोड़ा मचा रखा जो कर देखा वहां, कोई किसी का कोई किसी का। बिल्कुल जी। तो ये चीजा में यार घना सा मजाली बात तो है, एक दूसरे नीचा दिखाने वाली बात है। तो फिर यार लाडो भैंस आपा जो खरीद के लाए उस टाइम में इसकी माँ के नीचे दूध जी? इसकी माँ का 22 बताया अपने की में फालतू दिया, क्यों अपनी केयर अच्छी है भाई। नहीं आप अपने फार्म पे आके दिया वहां पे जब तोल के ले उस टाइम आप गैबन लेके आए थे? अच्छा गैबन थे जी। अपना आगे 2 दिन उसी दिन भी आ गई थी, कटड़ा दिया था। अच्छा कटड़ा दिया था। उसके बाद जो आपने फिर अगली बात में जो अपनी लाडो का जन्म। हाँ अगली बार में मैं टिक्का रखवा के लिया, फिर लाडो ने जन्म लिया FT 183 बुल की रजिस्टर के अनुसार।
डीएनए हो तो कन्फर्म होगा, नहीं को नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, जो बिल्कुल क्लियर बात है वो बिल्कुल हाँ, क्लियर अगर जब उस सीमन मिल जाए डीएनए हो जाए तो भाई उसे की है। हाँ जी। और नहीं भाई, हाँ, तो मतलब है HLDB की वैसे नंबर हाँ, भी है, सारी चीज जो डिटेल रजिस्टर है। के अनुसार भाई जो नंबर है वो बता दिया है। हाँ हाँ। तो ये मान लो शुरू से इसकी ग्रोथ ऐसी है, क्योंकि अब भी आगे से फेस देखा पा जोटे की तरह जो दिखाई दे, एक बार घुमाना भाई जो है कैमरा। ये तो उम्र होगी भाई इसकी। हाँ जी। देखो बुढ़ी होगी, पैर पे भी थोड़ी सी लंग सा मारने लगी है कि भैंस ने टक्कर सी मार दी थी, इसके पीछे तो जोड़ बजारी थी। हाँ जी। तो इसका फेस है थोड़ा सा नू बाला वाली भैंस है। हाँ जी। जो रूंग बड़े बाल होने यूट्यूब वाले सारे नु कहे लाडो पर की है, कोई भी भैंस लेगा ना बोले या भैंस लाडो पर की दूध देगी। मोटे बाल है, तो मान लिया अपना 16 नंबर की नीडल सुई आओ उतने मोटे मोटे बाल है इसके। हाँ बिल्कुल है जी। हाँ तो यही मैं पूछ रहा हूँ जी, शुरू से मान लो 1 साल की जब ये कटड़ी थी तो उस टाइम भी इसी तरह जो बात इसके शरीर ये के ऊपर शुरू की नू है। शुरू की ऐसी है हाँ, जी। बल्कि तो उम्र के हिसाब से बाल कम हो रहे हैं। हाँ जी। सर्दियों में तो और बड़े हो जाएंगे। और बड़े हो हाँ, गए। पूरा शरीर पे एक बिलात से बड़ा बाल हो जाएगा, 2 बिलात की पा जाएंगे। तो पहली बार इसकी डिलीवरी करने की बात आई जी, तो 2 दांत न करी, 4 न करी, या फिर साल के हिसाब से? या तीसरे ब्याह में 8वें दंद कट दी गई थी। तीसरे पे? हाँ, आप पहला दंद ना ध्यान को नहीं हारदा भाई, मेले में जावा जद बेरा फटा पहन दो। लगभग ये मान सका तीसरा मेरे हिसाब फर्स्ट बात फिर खीरी हुई होगी। 2 दांत पाओगी। 2 दांत? 2 दांत पाओगी। तो लगभग खीरी या 2 हाँ, दांत? 2 दांत तोड़े होगी इसने, या उसके उम्र की कम ब्याही भाई कारण था यो कम ब्याने का। नहीं हम अपने तो 2 दांत या 4 दांत ब्यावे, 4 दांत लगभग। हाँ जी। या इसका कारण यो रहा है कि इसकी माँ ने दूध ज्यादा दिया तो उसका बच्चा तो भी ऑटोमेटिक प्रेम हुआ पहने, खास बात हो या। हाँ जी बिल्कुल। तो इसकी माँ का दूध ज्यादा था, इसने दूध भी थोड़ा बहुत पीने भी ठीक मिला। दूसरी बात इसने मैं खुली छोड़े रखा करता, अपना बार खुला था। हाँ जी। तो या किसी की तूड़ी बच रही है, किसी का चाट बच रहा है, वो खाई जाती। हाँ, मतलब इसने जो कुछ खाया हाँ वो हाँ, ये लगभग खुली रहा करती। आज भी इसने बांधने की जरूरत को नहीं, या वैसे अटका रखी हुई है। हाँ जी। रात को दापा कभी कौन बांधा है, खुली बैठे, बाहर ना जावे ना किसी भैंस से लड़े, खुली बैठी रहोगी अपनी। तो इसका पहले ब्यात का दूध जी कितना रहा होगा? पहले ब्यात का दूध 20 प्लस मान के चल। 20 प्लस? हाँ। और फिर मान ली बात आती जी बच्चे, ये अपन कब से स्टार्ट किया जी इस जो अपनी लाडो भैंस इसका बच्चा जो प्राइस रखा हो जी, पहला में रखा, दूसरा में या तीसरा में जी? आप या दूसरे ब्यात में लगी थी कंपटीशन में, बास गांव है बड़ा हरियाणा का। हाँ जी बस। इस भैंस का रिकॉर्ड आज भी वहाँ। हाँ जी। मेरे ख्याल में दूसरे ब्यात में 12-13 दिन की ब्याई थी। मैं तो इशार पढ़ा करता, बल्कि ताऊ का लड़का था वो ले गया था। 22 किलो 22.5 किलो दूध दे के आई उड़े। अच्छा जी। और मैं इशार पढ़ा करता भाई, मेरा मन भैंस में था उस दिन भी पढ़ा जरूर करता, पर भैंस का दौरा मैं होना चाहिए आज, नू मन था। तो कच्ची ब्याई थी, घर आ गया अपना दूध, इसने 26-28 किलो दूध दिया। तीसरे ब्यात में फिर ब्याई, या फिर बेचनी भी निकाली मैंने, भाई जमीन लेनी थी थोड़ी बहुत, उसके कारण अपन ने इसका भाव भी रखा था। 10 लाख रुपए मांगे, किसी ने 2.5 लाख रुपए लाए, किसी ने 5 लाख रुपए लाए, किसी ने 8 लाख रुपए लगाए। हाँ बिल्कुल। तो अपन ने पूरा इसका रेट मिलिया को नहीं अपने टाड़ो की, मालिक साथ देवो जब हो जाए अगर बेटा। हाँ बिल्कुल जी। तो ये अपना घर पर रहेगी। फिर ये मैं किसी भाई ने बोल दिया भाई कंपटीशन में लेके जाओ भाई, इतनी अच्छी भैंस है। तो फिर वहां लेके गए सुरजीत मलिक उमराला, उनने बहुत सहयोग किया भाई। अपने बोली जी कौन थी बार कंपटीशन भी लगेगी, मेला लगेगा, अपने कौन भी रहता। तो मतलब लाडो की दूध तुलाने की बात शुरू में बास में तुले थे? बास गांव में पहली HLDB, अपने गांव में आज लग मैंने दूध नहीं तुलाया HLDB में इसका। अच्छा जी। बास गांव में लगी है, या एक फिर सिंगवा रागो है गिराए के पास गांव, वहां लगी थी। अच्छा जी। वहां भी इसी का रिकॉर्ड है आज लग का। उसके बाद फिर मेलों में चलो? उसके बाद में यह मेले में कंपटीशन में 2014 में लगी। हाँ जी। मुक्तसर साहिब पंजाब में, जो अपने नेशनल मेला लगा पूरे भारत का। हाँ, बहुत बड़ा। कोई भी जानवर कोई पशु लेके जाओ, वो मेला कंपटीशन होता था, बहुत साफ सुथरा होया करता भाई। उसमें शौक था हर चीज का, हर पशु जाया करता भाई, कुत्ते बैल घोड़ी गाय सब टोटली जानवर, बकरी भेड़, उनका भी कंपटीशन था। तो वहां जाके सर्दियों का टाइम था, जनवरी में, मैं पूछ के ने सफर में गया, मेरे को जानकारी कौन थी, ड्राइवर भी ऐसा ही था भाई। भैंस लेके गया, भैंस परेशान होगी, स्ट्रेस मान गई। हाँ जी। फर्स्ट जरूर आ गई, लेकिन दूध कम दिया भैंस ने, दूध में तो फर्स्ट आ गई थी। तो वहाँ पे कितना निकाला जी? 24,340 था। 24,340? हाँ, दूध तो बढ़िया दे दिया वैसे देखा तो। हाँ जी। 16-17 किलो दूध वाली पहले फर्स्ट आया करती वहाँ मुक्तसर साहिब में। 18 किलो 19 किलो दूध वाली भैंस हरियाणा से जाती, वो फर्स्ट आ जाया करती। हाँ जी। नाम तो बहुत कराया उस टाइम पे, भैंस ने दूध बहुत दिया, लेकिन जो था वो नहीं दिया। तो उसके बाद जी फिर अपना उसके बाद में फिर करनाल NDRI में फर्स्ट आई।
दूध में ही? वहाँ दूध में ही। हाँ जी। और उसके बाद में फिर 1 साल घर पे रही। अगले साल 2016 में फिर मुक्तसर फर्स्ट आ गई। वहाँ भी मिल्किंग में? हाँ वही मिल्किंग में। फिर उसके बाद में 1 साल आगे घर पे रही शायद। 2017-18 में फिर CIRP में पूरे इंडिया का टॉप रिकॉर्ड बना दिया इसने, पूरे साल का? पूरे साल का भी और एक दिन का भी। हाँ जी। 26,440 का रिकॉर्ड था अपने मेले का, कंपटीशन का, वो इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, अपने नाम कर लिया भाई। तो अब मान लो ये जैसे अब थोड़े दिन पहले 10 से 15 दिन पहले खबर आई थी कि हर महीने मिल्किंग हो, वो उसी पहले भी इसी हिसाब से होती थी? हाँ पूरे साल मिल्किंग कराई थी। अच्छा, पूरे कितना दूध बैठा था जी? 62-59 किलो दूध आया था पूरा, लैक्टेशन रिकॉर्ड 21.25 किलो की एवरेज आई। अच्छा जी। हाँ तो ये जो दूध रिकॉर्ड है, ब्यूटी की बात करा जी, कभी ब्यूटी में मेले में नहीं लगाई जी? यह मैच तो ब्यूटी की को नहीं। अच्छा जी। हाँ यह नेचुरल मैच भाई, सुंदरता थोड़ी कम है हाँ जी। लेकिन है उतनी बढ़िया है। फिर इसकी फिर आज जी दूध अपन जो बता दिया इसने, जो कंपटीशन जीते हुए बता दिए दूध के, फिर इसके बच्चे की बात आती है जी। सबसे पहला बच्चा मतलब मान लो महंगे की बात करा तो कहाँ से शुरुआत हुई थी? महंगे बच्चे तो जब यह कंपटीशन में फर्स्ट आई जब बिकने लगे भाई। हाँ जी। नहीं उससे पहले तो थोड़े के भी क्या कर दे, तो थोड़े पैसे आगे बिक जाते भाई। कोई तो मान लिया 18,000 रुपया बेच दिया, कोई 5,000 रुपया नु बेचा था। 2 बच्चे तो ऐसे गए थे। उसके बाद में वैल्यू बनी भैंस की। तीसरे ब्यात में? तीसरे ब्यात में कटड़ी थी जो, वो मैंने 6,40,000 रुपए की बेची। अच्छा जी। चौथे ब्यात का कटड़ा था, वो मैंने मान लो उसके रेट तो बहुत बढ़ गए थे, मैंने 85 का दे दिया था, फिर वापिस लिया थे अपन, वो लास्ट में 10 लाख रुपए तक का बिका। फिर कितने कटड़िया दी जी इसने? इसने 12वीं बार बच्चा दे होगी भी। तो कटड़े की बात करा पा, कटड़े नु मान लो लाडला तूफान, लाडला तूफान, एक जो जी फरियाद बुल है। अच्छा जी। और फिर एक काला बेताब बुल है। हाँ बेताब जी, बेताब एक काला काटा है। हाँ जी। ये जो कटड़े रहे? हाँ ये कटड़े रहे। और उससे पहले भी 2 कटड़े थे। अच्छा, उससे पहले भी 2 कटड़े थे। एक पंजाब में चलिया गया, उसने वहाँ गांव में कई कटड़ियां बहुत बढ़िया आई उसकी, टॉप की, डायरेक्ट क्रॉसिंग गया था, वो फिर मारने लग गया था बंदिया ने, उसने वो बेच दिया था। अच्छा जी। हाँ जी। तो इसकी कटड़ियों ने कितना दूध निकाला जी? कटड़ी ने मेरे पास इसकी कटड़ी हुई रही कौन भाई, एक रही थी, उसने 26 किलो दूध दिया था, मैंने रिकॉर्ड कौन करवाया। एक वो गोलू दिखा रहा शायद आपके फार्म की, परी जी? हाँ परी। तो उसका कितना दूध? उसका 26 किलो दूध था। 26 किलो? हाँ पूरा कंडा तोल का था, मैंने तोल के दूध फिर बेची थी वो। तो ये आपने कितने मानस का जो कितने बच्चे जो बेच दिए हो? बच्चे भाई सब सारे बेच दिए, अपना बीच का है ही को नहीं। पैसे के हिसाब से माल पैसे अपने गिने को नहीं। अच्छा। हाँ भाई नो आइडिया बन मारा कितने कुकर के बिके, लेकिन बिके सारे महंगे। जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट होता जी, आपने जब ये सेल करने निकाली उस टाइम सेल हो जाती तो फिर मान लो घाटा था अपने। हाँ बिल्कुल था जी, आज कई गुना का घाटा था या बेच धरना तो अपने भाई कोई तो यूट्यूब वाला नहीं आना। हाँ बिल्कुल जी, सही बात। कोई अपने ग्राहक नहीं जुड़ना था बारे का अपने पास ही, ऐसा आदमी नहीं है भाई कोई जो अपने पशु लाइन में नहीं जानता। हाँ बिल्कुल सही क्लियर बात है। टोटली भाई जाना अपने इस भैंस की लाडो की देन है। तो ये बार जो बच्चा देगी जी, कौन से बुल से प्रेग्नेंट है, कितने दिन की जो ब्याई होगी या बहने वाली है? ये 77 सुल्तान था जो बोआइन में जी, उस बुल से प्रेग्नेंट है। अच्छा जी। ये भी आप मेरे ख्याल में भिन्ने में 1.25 भिन्ने में बच्चा दे देगी। तो ये अब की बार कोई डील हो रही है या डील हुआ थी, बहुत महंगा बच्चा बिका था, मैंने कौन दिया। अब की बार घर पे हाँ मैं इसकी उम्र हो रही है, कुछ भी लाओ। अच्छा। पहले बेच दिया तो भी थोड़ा गलत, पिछले बार कटड़ी दे दिया मैच ने। हाँ जी। बात होगी नुबलर में कट्टा ले कट्टी में लेके जाऊंगा। हाँ जी। वो भाई ले गया, मैंने लाख रुपए नफा भी दिया लगाया उस भाई का। मैं जो छोड़ के गया था उससे 1 लाख फालतू ले ले, छोड़ के जाओ, बोले ना भाई मैं लेके जाऊंगा। तो वही बात है फिर यार, भाव जिन फिर को नहीं रखा जावे, अच्छा को नहीं लगे फिर। तो अपन तो सेल करांगे तो कदे ब्याह बाद में, फिर कटड़ा लिया तो बाद में सोचांगे, पहला कौन नहीं होगा। अब की बार जो बात है जी क्लियर है। हाँ। तो लाडो की बात है जी, लाडो के बाद दोबारा लाडो आपने तैयार करने की नहीं सोची या हुई नहीं जी, टाइम नहीं मिला क्या? सेटलमेंट आई भैंस अपने पे बहुत अच्छी भैंस आई। अच्छा जी। पैसे का लोभ सबने है, पैसे तो कोई दूर को नहीं, अपने इसका मोल कर दिया था यार, सोचने की बात है। हाँ बिल्कुल जी। या तो अपने रख ली चलो। और भैंस भी मेरे पास बहुत बढ़िया आई, नाम कमाने वाली भैंस आई। फिर पैसे लग गए इतने हैं, लोभ हो जाए बेच दे, सेल कर दे। बिल्कुल जी। ई भी कटड़ी आई एक परली साइड में, या दिखा दो कैमरा में, लाडली कटड़ी। कई भाई नु कह दे इसने हफ्ता दिन दिखा दे, अभी नाले दिन दिखा दे, कई भाई कवे हैं। ये मनदीप वाला चैनल पर खरीदी थी वही जी? हाँ ये वही कटड़ी है। इसका ये फंगल इन्फेक्शन हो रहा भाई, ठीक को नहीं।
अगर ठीक हो बने तो आज 4 दांत कटड़िया में इसके बराबर की कटड़ी को नहीं किसी के पास। कोई कितना दूध तोल रहे हो जी। अच्छा मैंने अपने हाथों से दूध तोल लिया, 22 किलो दूध था इस कटड़ी का। ईब नहीं तुले दिक्कत होगी तो कि अपना हाथ में को नहीं। हाँ, बिल्कुल। मालिक ने साथ कौन दिया, बात यह है कैसे का बात सही बात। नहीं। इसके बराबर की कट्टी कोई कितना नु कहना, मेरी का 28 था 26 था, टिक्के लगा के तो वैसे नेचुरल दूध को नहीं होता भाई, बहुत मुश्किल हो जी है। 21-22 किलो दूध थोड़ा को नहीं हो, मुंह तक कह दिया पा कंडा दे रहने दूध मेरा पटे। एक पॉइंट और पूछना चाहूँ जी, लाडो थी जी अपनी कितना पी कर जी आप घर पे मानना तो जी? घर पर मानना भाई मेरे पकड़े दूध इसका सही दूध तो लिया को नहीं। मैं अच्छा। पहला ही खराब कर लिया था मैं इसने, मेरे में कमी थी मैं इसमें कौन चक्कर में जी। बस नु दे के देखी जांदा यो दे दे थोड़ी बार हो जनु मैं नु सुत्ती है जुकर। हाँ जी। मैं तो आराम करेगी, फिर मैंने जग को न पड़ा मैं इसका हाथ मुंह में दे दिया, क्या देखी मैं खुआ दिया, क्या देखो मैंने कर 20 बार लीवर टॉनिक की दे दी दिन में। मैं सब सेट मानने की अपसेट हो जाती है हाँ इससे। उस तो फिर या बुखार सा बन जाता इसका स्ट्रेस मान के या बैठ जाती बैठी जो। तो इसके कंपटीशन लेवल की बात करा जी, दूध में तो कौन सी भैंसें रही जी कंपटीशन लेवल में? कंपटीशन में इसका सिटी सारी भैंस लड़ ली सारी जी टोटली, जितनी धुरंधर भैंस है नहीं वो सारी इसके बराबर में कंपटीशन लड़े है आज अलग। और ये भैंस इसी किस्मत वाली है, वो कभी हारी को नहीं। ये अपनी शोर की जयसिंह अंकल वाली क्या नाम था जिसका? गंगा भैंस। गंगा जी। हाँ उसके साथ भी कंपटीशन होया, पार्वती के साथ भी होया इसका। अच्छा, पार्वती के साथ भी? हाँ धन्नो के साथ हुआ, रानी के साथ था इसका कंपटीशन। धन्नो कौन सी, सिंगवा वाली या पंजाब वाली? पंजाब वाली सिंह वाली तो भैंस नॉर्मल भैंस थी, दूध की कौन ब्यूटी की भैंस। ब्यूटी की। हाँ सरस्वती के साथ भी हुआ जी? सरस्वती का घर पे तुलिया था, इसका भी घर पे तुलिया था। अच्छा। कंपटीशन ने फिर वो घर पे करवाने लगे थे सारे, होया जरूर था। हाँ जी। हाँ भाई इकट्ठा को नहीं होया। ये मान लो कोई भाई शुरू जेनेटिक्स ये होता है कि भाई दूध जी, या फिर मान लो कोई करेक्टर देखे जाए 2 मिनट का साथ के साथ कैमरा कर दे भाई, एक बार 2 मिनट साथ के साथ कोई करेक्टर हो जी यहाँ से दूध देना ब्रीड ने। हाँ जी बिल्कुल। नस्ल न दूध देना नू को नहीं, चाट खा के दूध काटेगी भैंस। चाट तो इससे ज्यादा खाने वाली मन चाट खा जे दूध तो को देंगी। हाँ बिल्कुल सही बात। नस्ल होगी बढ़िया, नस्ल तैयार करो, अच्छे सीमन यूज करो। जो ऐसी भैंसे बुल तैयार होगी वे रिजल्ट देंगे भाई। हाँ जी बिल्कुल। इनकी कटड़ी आओगी आगे या फिर इनके बेटे की कटड़ी आओगी, वो कंपटीशन वे जीतनी है। यो एक दिमाग में दबा में काट लियो भाई, कोई और का नंबर पढ़न दे कौन पढ़न दे भाई, इन्हीं की ही फर्स्ट आनी है। एक बात तो है जी, क्योंकि लाडला बुल की हमारे गांव में डॉक्टर साहब अजीम मदन, शायद आप क्या पता जानते हो। हाँ। उनके पास अजीम मैंने यहाँ पे आके देखा जी, आगे से जो वो कटड़ी है ना जी, हाँ नु आ रही है। हाँ इसकी साइड में कह रहे भाई थोड़ा फेस बस झोटा की तरफ लगे, लेकिन मैंने कैमरे में तो देखा था लाडो को, हाँ, लेकिन जो पास के आके देखा उसमें थोड़ा अलग है जी। हाँ, हाँ, तो लगभग ऐसी आ रही जी, दूध भी अच्छा जो चल रही है हवा। हाँ। तो ये जो लाडो भैंस थी भाई, पूरी जो जानकारी दी, सारा जो जीवन में सहयोग रहा भाई, आज जो नाम लाडो ने किया भाई, हर एक पशुपालक अच्छी केयर करे, अच्छा सीमन का यूज करे, अच्छा पशु घर पे तैयार करे, तो लाडो जैसा नाम भाई आपका भी जो है हो सकता है। कुछ 2 लाइनिंग के एक और जो पॉइंट कहना चाहो जी? भाई मैं तो यह कहना चाहूँ भाई, जितने भाई अपने वीडियो देखे भाई, विश्वास करो किसी भाई पे ले आओ, अच्छा सीमन लेके आओ। हाँ जी। तसल्ली का वो यूज करो अपनी भैंसिया पे भाई। आप एक बात है, HLDB के सीमन रखाते आए हैं आज अलग। हाँ जी। गाँव में अपने HLDB की देनी है, जो हरियाणा को मुर्रा का बढ़ावा मिला तो HLDB के कारण मिले, कामयाब अपने को HLDB ने ही किया है। लेकिन ईब आने वाला टाइम की हो गया भाई, जो पहले HLDB बढ़ावा दिया कर दी ईब वो कौन देने लग रही, क्योंकि वो डॉक्टर हैं, रिकॉर्डिंग करे भैंसे की, फेक रिकॉर्डिंग हो भाई, घर बैठे बैठे रिकॉर्डिंग हो जाए, भैंस ले जावे को नहीं हॉस्पिटल में। एक और जो पॉइंट, दूध तुल जी है 30 किलो तोल ले, कितना तोल ले मन मर्जी का है। मैं दूध हो 20 किलो की 30 किलो तो ऊपर दूध तुल जी भाई, यो गलत है। और फिर उन्हें के बच्चे HLDB खरीदे तो भी गलत है। एक पॉइंट आपसे पूछना चाहूंगी, अपने जो HLDB के अंदर लगभग 5000 प्लस 5253 इतना है जी, आपने जो बाहर जो पशु 5253 5000 प्लस का अपन जाके देखे लगे यार, नो रिकॉर्डिंग बता रही जी, क्या की रिकॉर्डिंग है वो तो एक किए हुए वे परमानेंट रिकॉर्डिंग नहीं होती उनमें। अच्छा जी। वे एक अंदाजा लगाया जाओ भाई, पीक यील्ड इतना रहे इसका। अच्छा जी। जुगर एक बार भैंस पीक पे चढ़ेगी, वो पूरे साल का दूध कैलकुलेशन मार दे उस हिसाब से। उसी हिसाब से। हाँ बस कदे आज लग तो है कोनी भाई। अच्छा जी। हाँ कोई भैंस की मिल्किंग को नहीं हुई, कदे जिक्र भी कौन सुना भाई उस भैंस की मिल्किंग हुई। आज लग की नो मान ले 3 भैंस है जो पूरे साल का दूध तुलवाया है, लाडो, पार्वती और गंगा, तीनों भैंसों ने तो भाई दूध तोल लिया।
हर महीने मिल्किंग हुई है और सारा सेमी हुई है, नहीं और कोई भैंस की पूरे साल की मिल्किंग को नहीं हो रही भाई। एक बात आप तो जो अचल डिब्बी के बारे में पूछना चाहूंगा जी। अपना बाहर जो भैंसे है जी, इतना दूध पर जो चली गई जी, हाँ अंदर जो मान लो ये कोई स्टाफ की कमी रही जी, क्योंकि मान लो पैसा तो बहुत है, CIRB की मानना है अचल डिब्बी में कितना जो बड़ा ग्राउंड है, मैनेजमेंट है, डॉक्टर है या फिर पैसे है जी, लेकिन वो जो लेवल है जी वो ऊपर नहीं उठा पाए जी, जिसके बारे में एक कुछ कहना चाहोगे जी? बात यह है, मैं बता, मैंने तनख्वाह देने लग जाएगा, मैंने सरकारी तनख्वाह मिलना है, मैं क्यों माथा मारूंगा गोबर के लिए। आप है ना दोनों दिक्कत पे काम कराएंगे तो फायदा होगा, नहीं तो घाटा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल जी। जब आप ऐसे नहीं नुआवांगे, दाना नहीं डालेंगे तो अपना घाटा लग जाएगा, अपन टोटल लॉस हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बस उन्हें टाइम देना पड़ेगा। नु मान ले जिस भैंस की मिल्किंग रिकॉर्डिंग करानी है 24 घंटे हुए सारे दिन के, हाँ जी। तो नु मान ले भैंस की लाइव मिल्किंग चला दी या दूध तुलवाना है तो 24 घंटे भैंस ने देने पड़ेगा। घर क्या तो बात कौन करी जावे। हाँ बिल्कुल ये खाना बंद हो जाए, रोटी कौन खाते, 2-3 दिन आदमी भूख कौन लग दी, टेम्परेचर आदमी का भैंस का सेम रहे, सेवा करनी पड़े 24 घंटे नु देखना पड़े भैंस ने के खाया के कराया, कितनी बार बैठी, कितनी बार सोई है, कितनी जुगाली करी है भाई, आज यह चीज क्यों कौन खाई इसने, हर चीज देख के जद मिल्किंग हो नु को नहीं होंगी भाई। और कई बार आप मिल्किंग नहीं करावा, रूटीन में दूध फालतू देती रहो भैंस, उस टाइम पर अपना में कमी हो जाए, भैया दे दिया जनो फालतू देगी ये दे दिया, वो गलत हो जाए। तो मान लो जो दूध वाला कंपटीशन रहे, आप जो बाहर लेके गए, मेला में लेके गए, तो कोई ऐसा भी लंबा आया जी कि मान लो आपका जो अपोजिट साइड है जी, क्योंकि वैसे तो जानकार है सारे, हाँ। या बात हुई हो जी कि लाडो ने कटवा दिया अपनी भैंस जो फर्स्ट करवा दिया? कंपटीशन तो यार कितना अच्छी सगी भाई हो, हाँ कंपटीशन तो कंपटीशन रहेगा। हाँ बिल्कुल। हर इंसान ने सोचा मेरी फर्स्ट आवे, हाँ जी। लेकिन वो जीतेगा या तो किस्मत वाला या मैच अच्छी होगा। हाँ जी। मैच जीतेगी भाई, या लक काम करेगा बंदा का भाई, जिस बंदा का लक अच्छा है वो जीतेगा। तो मान लो कोई किसान है जो मेला में ले जाना चाहता है, तो वो किस प्रकार मान लो पहले से सेट कर अपने पशु को, या फिर वहां जाके पशु ने मेले में लेके जावे, जुगर चरा के नीचे डावे, भूखी भैंस ने लेके जाओ। अच्छा जी। भाई सुबह अपने दाना को नहीं डालिया, बिल्कुल नॉर्मल है, भैंस ने हरिया डाल दिया या थोड़ी डाल दी, थोड़ा सा दाना डाल दिया, भैंस ने जुगाड़ी कर ली, गाड़ी में चढ़ा दी भैंस, हाँ जी। आराम से ले जाओ। शाम को फिर दाना ना डालो, तूड़ी हरिया डाल दो जाते ही, दूसरे दिन स्टार्टिंग करो दाने की, जाते ही दाना डालोगे भैंस खाना खावे को नहीं, खाना ही छोड़ देगी, सेट नहीं होगी, सेट नहीं होगी। हरिया तूड़ी डाल के छोड़ दो, भैंस सेट हो जाएगी, रात में जुगाड़ी कर लेगी। और साथ में अपने जाते ही स्ट्रेस फ्री हो जाए भैंस से, कोई जो करेक्टालाइज जनोरल की कंपनी की आवे, हाँ जी, हाँ जी, या रोकेश वेट आवे, या हरे पत्ता वाली गोली आवे अपना 2.5 किलो की 4-5 गोली गुड़ में कूट के बाद दे दो, हाँ जी। भैंस से रिलैक्स रहोगी। शाम में थोड़ा बहुत गुड़ खावा तो गुड़ खिला दो, सफर में जाओ वो हार सी उतर जाए। लगभग ला लो जो दाना आप जो घर पर डाल रहे हो वही वहां पे जाके डालो। हाँ वो ही डालो, नू को नहीं भाई फलाना ले रहा उसड़ा कट्टा ठा लिया, हाँ या और नया फीड आ रहा मार्केट में वो लिया, नुकसान कर देगा। जो भैंस का सूट हो रहा है वही चीज डालो, जो घर डाल ली वही बार डालो, अलग अलग डालोगे तो मेला कौन जीतया जाओ भाई। हाँ बिल्कुल, हाँ जी, सही बात है। देखो लगभग सारी बातें थी भाई, क्लियर तरीके से जो है बताई है। वीडियो जो काफी लंबी हो चुकी है, जो अपने भैंस भाई सारी डिटेल्स जो लाडो की दी है। जो अब की बार बच्चा जी घर पे रखने की जो सलाह है, बाकी भैंस बहने के बाद भाई कटड़ा या कटड़ी वो फिर बाद की बात में जो है सोचा जाएगा जी। भाई लगभग घर रखेंगे, लगभग घर की इच्छा जी। कट्टी तो बच्ची कौन जावे। अच्छा जी। कट्टी लिए मालिक तो प्रार्थना करा भाई कटड़ी देवे भाई, क्योंकि इसकी नस्ल रखनी है अपन ने, भैंस बुढ़ी हो चली भाई, ये बात भी बिल्कुल भाई कद के मिखीम हो जाए भाई, देखे डर लगे है। हाँ जी। तो इसके बच्चे घर नहीं रखेंगे, बार बेची जाओगे तो फिर फायदा की है। बिल्कुल सही बात है, ये बात है। तो ये लाडो की भाई पूरी जीवनी थी भाई, कहाँ कहाँ मेले लड़े, कहाँ कहाँ जीते, कितना दूध दिया, कौन कौन जो कंपटीशन में भैंसे रही, तो सारी वीडियो जो है कवर करके जो है सभी भाइयों के सामने जो है पेश कर दी है। तो आज की वीडियो कैसे लगी सभी पशुपालक साथी कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो सभी साथियों को सचिन जाखड़ की तरफ से राम राम।